मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो है सॉल्यूशन के एग्जाम्पल नंबर 16 तक किए हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 है H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई वॉल्यूम है, उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है 100 ml H2SO4 का भार जो होगा वो होगा V × D आयतन गुना घनत्व। आयतन दे रखा 100, वो घनत्व दे रखा 1.84, तो ये हो जाएगा 184। अब वो कह रहा है कि 100 ml H2SO4 विलयन में H2SO4 का भार 100 ml H2SO4 विलयन जो होगा, जो सॉल्यूशन है में H2SO4 का भार मतलब H2SO4 कितना है, वो होगा 94 ग्राम वेट बाई वॉल्यूम। तो H2SO4 का अनुभार निकाल लेंगे। H2SO4 का अनुभार आएगा 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 = 98, 98। अब 100 ml H2SO4 में मोलों की संख्या निकालेंगे। 100 ml H2SO4 में मोलों की संख्या निकालें, या सबसे अच्छा है विलायक का भार निकाल लें। सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे। विलायक का भार बराबर आएगा, टोटल विलयन का भार कितना है, ये रहा विलयन का भार माइनस विलय का भार। तो विलयन का भार है 184 माइनस 94 बराबर 90 ग्राम। वह मोललता निकालनी है। मोललता का सीधा सीधा सूत्र है विलय का भार ग्राम में बटे अनुभार गुना विलायक का भार किलोग्राम में। वो वैल्यू पुट करा दीजिए, ये आ जाएगी। अगर ग्राम में लेंगे तो गुना 1000 आ जाएगा, जैसा मन करे वैसे कर लेंगे। विलय का भार जो दे रखा है वो 94 ग्राम है, बटे जो अनुभार है 98 है, गुना विलायक का भार ग्राम में जो है वो है 90 गुना 1000, और ये सोल्व कर आ जाएगा 10.66 स्मॉल m फॉर मोलेलिटी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करें, वो कह रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। मीन्स NaOH कास्टिक सोडा जो होता है NaOH होता है, और इसका जो सूत्र वो का जो भार दे रखा है वो दे रखा है 10 ग्राम, और वो कह रहा है 500 ग्राम जल में V बराबर हो गया 500 ग्राम, किलोग्राम बना लेंगे 500 बटे 1000 मीन्स 0.5 किलोग्राम। वो कह रहा है कि मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता के लिए अनुभार की जरूरत होगी, तो NaOH का अनुभार निकाल लेंगे। NaOH का अनुभार 40 होता है, Na का 23, O का 16, H का 1, टोटल 40। मोललता निकालनी है तो मोललता बराबर NaOH का भार ग्राम में बटे अणुभार गुना आयतन लीटर में। विलायक का भार, ये मोललता पूछी है तो विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। ये जल जो है
जल का भार है मीन्स जल का आयतन है मीन्स विलायक। तो ये हो जाएगा NaOH का भार हो गया 10, अणुभार 40 है, गुना विलायक का भार किलोग्राम में 0.5 है और इक्वल टू सोल्व कर आ जाएगा 0.5 स्मॉल m। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 18। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 19 में कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। बिल्कुल सेम यही वाला सवाल था। तो 19 तो जो NaOH का भार है का भार बराबर दे रखा है 4 ग्राम, अणुभार आप जानते ही हैं, अणुभार आपने अभी निकाला था 40, और 90 ग्राम जल मीन्स विलायक का भार 90 ग्राम, तो 90/1000 0.09। नहीं, इसमें पूछा है मोल प्रभाव, इसमें मोल प्रभाव पूछा है, कोई बात नहीं है। तो मोल प्रभाव निकालने के लिए मोलों की संख्या चाहिए। तो NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर W/N, W मीन्स पदार्थ का भार बटे अनुभार 0.1। दूसरी चीज है जल, तो H2O के मोलों की संख्या, H2O का भार, H2O का भार गिवन है 90 ग्राम, 90/m 18 होता है H2O का। H2O का अणुभार बराबर 18, तो 18×5। वो कह रहा कि NaOH का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो NaOH का मोल प्रभाव, मोल प्रभाव के बारे में आपको बताया था कि जिसका भी मोल प्रभाव निकालना उसके मोलों की संख्या मीन्स NaOH के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल में दो चीजें, NaOH प्लस H2O के मोलों की संख्या। NaOH के मोलों की संख्या हमने निकाल रखी है 0.1 बटे NaOH के मोलों की संख्या 0.1 प्लस H2O के 5, तो ये आ जाएगा 0.1/5.1 मीन्स 0.0196। और अगर हमें H2O का मोल प्रभाव निकालना हो तो 1 में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। अब एग्जांपल नंबर हम बात करते हैं 20 की। एग्जांपल नंबर 20, में क्या है? 20 में वो कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का सूत्र होता है C2H6O2 के मोल अंश, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाव की गणना करनी है। यदि C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, इसका मतलब यह है 20% का C2H6O2 का जो भार है या द्रव्यमान है वो 20 ग्राम है, और इसका अनुभार निकाल लेंगे। अनुभार जो आएगा आपका वो 62 आ जाएगा। तो C2H6O2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आप जानते हैं W/M, भार बटे अनुभार, भार है 20, अनुभार है 62, और ये आ जाएगा हमारा 0.322। अब बात करते हैं जल का भार। जल का भार, तो जल का भार हो गया 100 - 20 80, और अनुभार, जल का अणुभार, अणुभार बराबर आप जानते हैं 18 होता है। तो जल के मोलों की संख्या W/M, W दिया है 80/18, और ये आ जाएगा हमारा 4.444। अब उसके बाद वो कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए, मोल अंश निकालना है।
C2H6O2 के का मोल प्रभाज, तो यह आ जाएगा C2H6O2 के मोलों की संख्या, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या ऊपर आएगी, बटे कुल मोलों की संख्या। कुल में दो चीज हैं, C2H6O2 प्लस H2O के मोलों की संख्या। इसके मोलों की संख्या आपने निकाल रखी है C2H6O2 के, ये आपके पास है 0.322 बटे 0.322 प्लस आपके पास जल के मोलों की संख्या ये रही 4.444 और ये सोल्व करके आपका आ जाएगा 0.068। अब आपको निकालनी है जल का मोल प्रभाज। तो जल का अगर मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना है, जल का मोल अंश, तो 1 में से माइनस कर देंगे, टोटल दोनों का 1 होता है। 1 माइनस C2H6O2 का मोल अंश, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.068 और ये आ जाएगा हमारा 0.932। इस तरीके से हम किसी का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 21 कहता है कि 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है। 30% द्रव्यमान है, 30% द्रव्यमान का मतलब है कि बेंजीन का जो भार है, का द्रव्यमान है, वो है 30 ग्राम, और उसके बाद है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान है वह 100 माइनस 30 मीन्स 70 ग्राम। और अणुभार निकाल लेंगे। बेंजीन का अणुभार C6H6 का जो अणुभार होगा वो होगा 78 और CCl4 का अणुभार जो होगा वो होगा 154। दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। नील के मोलों की संख्या W/M, W आपके पास है 30, M है 78 और ये सोल्व कर आ जाएगा 0.385। उसके बाद आप निकालेंगे CCl4 के मोलों की संख्या W/M, इसके लिए W है 70 अपॉन M है 154 और ये सोल्व करके आ जाएगा हमारा 0.454। अब बात करते हैं बेंजीन का मोल प्रभाज निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस CCl4। तो ये बेंजीन के मोलों की संख्या है 0.385 बटे 0.385 प्लस 0.454 और ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.459। अगर हमें CCl4 की निकालनी पड़े तो वाले में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कितने मिनट की होगी?